आप सभी को जय मसीह की मेरी प्रिय भाई बहनों। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना को आप वचनों के साथ सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। यदि आप परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। शैतान चाहेगा कि आप इस प्रार्थना को आधा ही सुनें और वो आपको कई प्रकार से रुकावट डालने की कोशिश करेगा। फ़ोन कॉल आ जाएगा या कोई काम आ जाएगा। यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब अपने हाथों को उठाएं और आंखें को बंद करें। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ वचनों के साथ। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता आपके धन्य चरणों तले आती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता आज के सुंदर दिन और समय के लिए पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन में पिता आपने प्रभु हमें एक मन एक चित्त होकर इस जगह में प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर हमारा अभिषेक किया पिता। इस जगह में प्रभु हमें उपस्थित किया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर। आप दया करने वाला, क्षमा करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है पिता। हम अपने जीवन को, अपने हर एक कामों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हमारी सहायता करें पिता, आप हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, तू महान है, तू अति करुणामय है पिता, तू दया से भरा हुआ है पिता। तूने पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपराध को क्षमा किया है पिता। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भाई बहन ने पिता परमेश्वर आज के दिन में पिता मन कर्म वचन से जो भी पाप गुनाह अपराध किए हैं पिता, उन सबको मानती हूँ पिता। उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर। तेरे विरुद्ध में पिता परमेश्वर हमने जो भी वो गुनाह किए हैं पिता परमेश्वर, वो तेरी दृष्टि में है पिता परमेश्वर, और तू सब जानता है प्रभु। हमारे अपराधों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। दया कर मेरे परमेश्वर। एक एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर तू अपने लहू से ढांप ले पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूतों की सुरक्षा में देती हूँ पिता, तेरे लहू की बाड़ा में बांधती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता मैं इन सब के लिए प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर आपने ठहराया पिता इस जगह में पिता परमेश्वर। अपनी उपस्थिति को दे पवित्र आत्मा। हम आपके बिना पिता परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। इनके जीवन में पिता परमेश्वर तू अद्भुत काम कर पिता। इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को दे पिता। इनके जीवन को पिता परमेश्वर तू छू ले, एक एक व्यक्ति को छू ले पिता परमेश्वर। इनके हर एक कमी घटी में प्रभु तू अगुवाई कर पिता। आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है जिसके अपराध क्षमा किया गया है और जिसका अपराध ढांपा गया है। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने हमारे अपराधों को ढांप दिया है। आपने पिता हमें क्षमा किया है। हमारे अपराधों के लिए पिता परमेश्वर आप क्रूस पर बलिदान हुए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हमसे प्रेम किया पिता और हमारा नाम लेकर बुलाया पिता, और अपनी महिमा के लिए पिता हम सबको इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। एक एक जन जो सुन रहे हैं पिता और जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। उन सबको पिता परमेश्वर तू अपनी अनुग्रह में ला पिता परमेश्वर। उन्हें मन फिराने का अवसर दे पिता। एक एक व्यक्ति पिता परमेश्वर तुझे स्वीकार करने पाए कि तू ही उद्धार करता है, तू ही प्रभु है, और आप ही हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन में जी उठे। आप ही हमारा परमेश्वर है पिता। हे मेरे परमेश्वर, सच्चा चरवाहा आप है पिता परमेश्वर। दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में पिता परमेश्वर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न हो। हाँ, आप हमारा चरवाहा है पिता परमेश्वर और हमें कुछ घटी नहीं है। आप हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमें हरी हरी चराइयों में बिठाते हैं, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलते हैं और हमारे जी में जी ले आते हैं। धार्मिक निमित्ती हमारी अगुवाई करते हैं। चाहे हम घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलें तो भी हम ना डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता। एक एक जन को पिता परमेश्वर, चाहे उनके जीवन में कितनी बड़ी भी समस्या हो, चाहे अंधकार हो, चाहे दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, वो सारे समस्या वो पिता परमेश्वर आज खत्म होने पाए पिता। हे मेरे प्रकाशमान परमेश्वर, आपने यशायाह की पत्री में कहा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है।
हाँ मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में प्रकाश दे पिता, इनके जीवन को तू छू ले पिता परमेश्वर। परमेश्वर, आपने यूहन्ना 3:16 में कहा है पिता परमेश्वर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर 2025 साल पहले पिता अपने इकलौते पुत्र को प्रभु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर, इतनी हम पर दया किया पिता परमेश्वर। जब हम पापी थे प्रभु, तब आपने प्रभु हमें प्रेम किया पिता। हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए पिता आपने पिता परमेश्वर क्रूस को उठाया पिता, मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन में जी उठा पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर, उस खुदा पर विश्वास करते हैं, वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी बड़ी दया और प्रेम के लिए, जो आप हमसे अपार प्रेम करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने पिता परमेश्वर यूहन्ना 14:27 वचन में कहा है पिता परमेश्वर, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता, लेकिन उससे बढ़ के शांति मैं तुम्हें देता। संसार की शांति कुछ भी नहीं है पिता, आपने स्वर्ग की शांति, अपनी शांति पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में दिया। अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई प्रकार की समस्या नहीं पिता परमेश्वर। आपकी शांति को प्रभु हम पाते हैं पिता, तो हमें और किसी संसार की चीज़ों की जरूरत नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यशायाह के 28 अध्याय में पिता परमेश्वर आपने कहा है, यदि तुम मेरे वचन को सुने, मेरी आज्ञाओं को यदि तुम माने, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा कहा। पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय परमेश्वर, आपने प्रभु हमें आशीष दिया है। वो आशीष को कोई भी नहीं छीन सकता। दुष्ट कोशिश करेगा लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से हार गया है। आपने पिता परमेश्वर 2000 साल पहले उसको हरा दिया है क्रूस पर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। व्यवस्था विवरण की आशीष हमारे जीवन में ठहर जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। एक जीवन में ठहर जाए, उनके काम में, उनके खत्ते में, उनके जीवन में पिता, जो भी वो काम करते हैं पिता, उनके जो भी वो ऑफिस का काम करते हैं, चाहे कुछ भी काम करते हैं, खेती बाड़ी कुछ भी काम करते हैं पिता, उनके जीवन में आशीष ठहर जाए पिता परमेश्वर। धन्य है तू आते समय, धन्य है तू जाते समय, धन्य तेरी टोकरी और धन्य है तेरे घर के पशु पक्षी, गाय बैल कहा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने पिता परमेश्वर हमें पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराया है। आप हमें ऐसी आशीष देते हैं पिता जो उत्तम आशीष है पिता, जो स्वर्ग से आती है पिता परमेश्वर। और आपने पिता हमें कहा है, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। तू एक एक लोगों को उधार देने वाला बन जाएगा और तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, जो आशीष की प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता आपकी बेटी होने के नाते इनके जीवन में आशीष की घोषणा करती हूँ पिता, इनके जीवन में कल्याण की घोषणा करती हूँ पिता, इनके खत्तों पर कल्याण की घोषणा करती हूँ पिता। आपने कहा है पिता परमेश्वर, आप हमारा रक्षक हैं पिता, आप हमारा स्वामी हैं पिता, आप हमारा सच्चा चरवाहा है पिता, जो भेड़ों के लिए प्राण देने वाला परमेश्वर। हम सबको पिता परमेश्वर भटके हुए भेड़ के समान भटक रहे थे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हम पर अनुग्रह किया, दया किया और पिता परमेश्वर हमें बचा लिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। भजन संहिता 51 को जब हम पढ़ते हैं पिता, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही व्यक्ति सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम आपके छत्र छाया में रहना चाहते हैं पिता, आपके पंखों की आड़ में रहना चाहते हैं पिता, आपके शरण में पिता परमेश्वर जगह पाना चाहते हैं पिता, आशीष पाना चाहते हैं पिता। और आपने हमें वो आशीष दे दिया है पिता, अपनी शांति दिया है, अपना अनुग्रह दिया है, अपना प्रेम दिया है पिता, से हमारा जीवन बदल गया है पिता। आपके पाकर प्रभु हम धन्य हो गए हैं पिता। आपको पिता परमेश्वर हम पिता सर्वप्रथम स्थान देने पाए पिता,
संकट में तू सहज से मिलने वाला परमेश्वर है प्रभु, अति सहज से पिता परमेश्वर मिलने वाला परमेश्वर है पिता। संकट के घड़ी में प्रभु हम आपको पुकारते हैं। जो भी भाई बहन आज बीमार है, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, कर्जा में हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो लोग शराब पीते हैं उनके घर के लोग, तो पिता परमेश्वर आज मैं इनके लिए आशीष की कल्याण की घोषणा करती हूँ पिता। आज पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता आपकी आशीष ठहर जाए पिता। जो भी इनके परिवार में पिता रुकावट है, बाधा है, झगड़ा है, शैतान का काम है, दुष्ट के युक्ति योजना है, सबको जला के नष्ट करती हूँ पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपने कहा है विश्वासियों के लिए चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी, और तुम जिस किसी के लिए प्रार्थना करोगे चंगे हो जाएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक घर के लोगों को पिता परमेश्वर आशीष देते हैं पिता, इनके पूरे परिवार को प्रभु आपके लहू की बाड़ा में देते हैं पिता परमेश्वर, तू इनकी सहायता कर पिता। बात करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता, इनके जीवन को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। पिता इनके आशीषों के द्वार को खोल पिता परमेश्वर, जितने लोग आपको पुकारते हैं उन सब को पिता परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में ले पिता परमेश्वर। आपने कहा है टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हाँ मेरे परमेश्वर, तू टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे भाई बहन पिता परमेश्वर जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में टूटा मन हुन लेकर आए हैं, आज आशीषों में बदलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आपने वचन में कहा है तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा कहा। हाँ मेरे परमेश्वर, जो भी हमारे दुख है, समस्या है, हमारे कर्जा है, सब आज खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा एक एक को छू ले, जो बीमार में हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ, इनके जीवन को छोड़ कर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने कहा है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नया बल प्राप्त करता जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर, आप पर विश्वास करते हैं, वे सब नया बल, नए शक्ति से आज भर जाए। आज पिता परमेश्वर आशीष का दिन है पिता, इनके जीवन को बदलने का दिन है पिता, इनके जीवन में प्रवेश करने का दिन है पिता। आपने कहा है पिता मत्ती 7:7 में पिता परमेश्वर, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, इन सब के जीवनों में पिता आपकी भरपूरी आशीषों को मांगते हैं पिता। और पिता आज खटखटा रहे हैं प्रभु, आपको पुकार रहे हैं पिता कि मेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर दे। हर एक की प्रार्थना को पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता तू प्रवेश कर, पवित्र आत्मा तू सहायता कर मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी कमी घटी है वो सब यीशु के नाम से पूरी हो जाए। आपने कहा है पिता परमेश्वर 34 अध्याय के 10 वचन में, जवान सिंहों को तो घटी होती है परंतु वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपको पूर्ण मन से खोजते हैं, आपके पास आए हैं। आज एक भाई बहन पिता आपको पुकार रहे हैं, उनके जीवन में आज कोई घटी नहीं। वो जितने पिता आपके खोजी हैं पिता, उन सबको प्रभु आप दर्शन दें, वचनों के द्वारा पिता उनके जीवन को बदल दे पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। स्वर्ग के स्वामी परम प्रधान परमेश्वर, हम आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने मेरे हर एक भाई बहन के जीवन को छू लिया है पिता, उन्हें मन फिराने के लिए पिता परमेश्वर अवसर दिया है पिता, उनके जीवन में अनुग्रह किया है पिता। आज की रात पिता परमेश्वर उनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। वचनों के साथ कहने पाए कि एक एक जन, एक एक व्यक्ति गवाही का कारण होने पाए पिता, जो बीमार अवस्था में है। मेरे भाई बहनों, जो भी आप बीमार अवस्था में हैं, अपने जहाँ पर दर्द है, पीड़ा है और जहाँ पर कोई परेशानी है, उस जगह में अपने हाथों को रखें। परमेश्वर आपको उस जगह में ब्लेस करेगा, आशीष देगा, वो उस जगह को छू लेगा। आप पिता परमेश्वर सृष्टि के मालिक हैं पिता, आप जानते हैं हमारे दुख को, बीमारी, तकलीफ को पिता। आपने पिता परमेश्वर हमें अपने हाथों से बनाया है। हड्डी टूट जाता है पिता तो आप जोड़ देते हैं। हमारे शरीर में
नस दब जाता है तो प्रभु आप बना देते हैं, क्योंकि आप हमारा बनाने वाला परमेश्वर हैं। आप हमारा सृजनहार परमेश्वर हैं। आपने हमें अपने हाथों से बनाया है पिता। आप दया करें, जिस जिस भाई बहन के जीवन में दर्द है, पीड़ा है, समस्या है, अशांति है, बीमारी है, तकलीफ है और कर्जा है, वो सब यीशु मसीह के नाम से आज खत्म हो जाए, यीशु के नाम से। ऐसी मैं प्रार्थना कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सब की प्रार्थना को सुना, हमारे जीवन को छुआ, हमें बहुतायत से आशीष दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु की प्रार्थना सब मिलकर बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। आशीष प्रार्थना। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सुंदर सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक इस संसार के हर एक जन के साथ, हर एक कलीसिया में सदा सदा काल तक होती और बनी रहे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।